बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस्म में तेजाबियत हो लेकिन गुर्दे का फंक्शन नॉर्मल हो, यानी क्रेटिनिन नॉर्मल हो, और जिस्म में तेजाबियत हो तो पता कैसे चले, इसका पता चलने का तरीकाकार है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट या HCO3, इसके बारे में एक मालूमाती वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ कि ये क्या है, ये जब रिपोर्ट के अंदर आए तो इसे कैसे देखा जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा रिहैश कर देता हूँ कि नॉर्मल जो सी इसकी वैल्यू अमूमी तौर पे 22 से 26 या इस तरह की रेंज दिखी जाती है। मुख्तलिफ टेस्टों के इंस्ट्रूमेंट के साथ ये रेंज थोड़ी सी बदल भी जाती है। तो अगर बाइकार्बोनेट 22 से नीचे आना शुरू हो गया है, वो 18 पे है, 16 पे है, 14 पे है, तो इसका मतलब है जिस्म में तेजाबियत मौजूद है। इस वीडियो का मकसद बाइकार्बोनेट की कमी यानी तेजाबियत को उन वजूहात के साथ जोड़ना है जिसमें गुर्दा अभी ख़राब नहीं हुआ। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। यानी इसकी निशानी क्या होगी कि गुर्दा ख़राब नहीं हुआ, कि क्रेटिनिन का लेवल नॉर्मल रेंज के अंदर आएगा, GFR भी ठीक होगी। नॉर्मल गुर्दों के साथ इसकी खराबी की एक बड़ी वजह डायरिया या लूज मोशन भी हो सकते हैं। इसके साथ एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म मौजूद है। कुछ लोगों को जिस्म के अंदर बदहज़मी रहती है, उनको लूज मोशन लगे रहते हैं, उनके जिस्म के अंदर आंतों के अंदर चीज़ों को हज़म करने की एहलियत थोड़ी सी मुतासर हुई होती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसके नतीजे में वो डायरिया उनको तेजाबियत तक लेके जा सकता है। इस तेजाबियत की वजह से जिस्म में ओवरऑल जब बहुत लंबे अरसे तक रहे तो कुछ खराबियां भी आती हैं, जिनका जिक्र मैं आगे अगले हिस्से में करता हूँ। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें कि हम एक पेशाब आवर दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हों, जो हम फ़र्ज़ करें कि अगर किसी की आँखों के अंदर काला मोतिया है, ग्लूकोमा जिसे कहते हैं, तो उसमें कमी के लिए या उसके प्रेशर में कमी के लिए एसीटाज़ोलामाइड नाम से एक दवाई इस्तेमाल की जाती है, AZM के नाम से भी जानी जाती है वो। तो उसके ज़रिए भी जिस्म में बाइकार्बोनेट कम हो सकता है और यानी वो तेजाबियत का बाइस बन सकती है। वंस अगेन उसका मैकेनिज्म गुर्दे के ज़रिए है, मुश्किल है, तो उसकी डिटेल में नहीं जाते। कुछ ऐसी सर्जरीज भी हैं जिसके ज़रिए पेट में सर्जरीज हुई होती हैं, तो उसके अंदर जिस्म से आंतों के ज़रिए बाइकार्बोनेट ज़ाया हो रहा होता है, तो वो 22 की बजाय 16, 18 या इस तरह कुछ आना शुरू हो जाता है। हम इसे तेजाबियत के मुख्तलिफ वजूहात कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी और वजूहात भी हैं जो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हैं और वो RTA के ज़ुमरे में आती हैं। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस उसे कहा जाता है, और उसके बारे में मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा जब मैं पोटाशियम की बात करूंगा। आने वाले सीरीज़ जो मैंने ये नमकियात की शुरू की है, इसमें पोटाशियम की वीडियोज़ के अंदर एक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का मामला है, जिसके अंदर कुछ बच्चों को पैदाइशी तौर पर हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जिस्म में तेजाबियत रहती है, जिस्म में कैल्शियम की जो अहलियत है बोन्स के अंदर डिपॉजिट होने की वो कमज़ोर होती है, हड्डियों में दर्दें, हड्डियों में कमज़ोरी, पट्ठों में कमज़ोरी होती है, और बाज़ का गुर्दे में पथरियाँ भी होती हैं। वो भी इस मसले से यानी बाइकार्बोनेट से लिंक हो सकता है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा और नॉर्मल क्रेटिनिन के साथ अगर फ़र्ज़ करें हमने इसको सोचना है, तो उसकी वजह अमूमी तौर पे पेशाब आवर अद्वियात होती हैं। पेशाब आवर अद्वियात जैसे कि फ्रूसमाइड या जिसे लेसिक्स के नाम से भी जाना जाता है, और इस तरह की कुछ और भी, जब ये इस्तेमाल की जाती हैं तो जिस्म के अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाता है। उसके नतीजे में भी ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये नॉर्मल रेंज के अंदर ही रहे तो अच्छी बात है। जब ये ज़्यादा होता है तो उससे जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी या जिस्म में तवानाई की कमी हो सकती है, उनको जिस्म में क्रैम्प्स या कड़ल पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम में डिस्टर्बेंस पैदा करके अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता जिस्म में झटके भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका बाइकार्बोनेट डिस्टर्ब है तो अपने मुआलिज की तवज्जो उस तरफ ज़रूर दिलवाएं, ताकि वो आपकी दवाइयों में कुछ तब्दीली कर सकें या इलाज की डायरेक्शन उस तरफ करें कि बाकी मामलात के साथ आपकी तेजाबियत भी जिस्म के अंदर रेंज के अंदर रहे। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।